दर्शक वाकई में जैसे हमारी इस सत्संग के प्रेरणा ही रामचरितमानस की वो 2 लाइनें हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आज का ये सत्संग उन्हीं लोगों को ये लाभान्वित होगा जिन पर राम की कृपा होगी। तो लिखा भी है ना, होई वही जो राम रचि राखा। जब होना वही है तो मैं कहता हूं कि कर्म ही आपके उस लिखे को बदल सकते हैं और कोई उसका रास्ता नहीं जी। अच्छा, एक और चीज जी बताइए। आपने किसी उपाय को, कोई कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी की तो शास्त्र में कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ पढ़ लेंगे, जी ज्योतिष का वर्णन पढ़ लोगे कि ज्योतिष को वेदों की आंखें माना गया है, बिल्कुल। लेकिन आप उपाय कहीं पर नहीं पढ़ोगे। कोई उपाय इस जीवन में किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा। लाल किताब में लिखा है। नहीं, लाल किताब में भी नहीं। अच्छा, उसमें भी नहीं लिखे। लाल किताब तो सही बताऊं, लोगों को लाल किताब का मायने पता ही नहीं है कि लाल किताब है क्या, कहां से आई। अच्छा, चलिए इस पर लाल किताब पर एक एपिसोड अलग से करेंगे हम, विशेष। नहीं, छोटा सा ही है, मैं ऐसे बता देता हूँ। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी जी। उसके बाद सूर्य भगवान ने लाल किताब लिखी। अच्छा। सूर्य भगवान जितना विचरण तो इस ब्रह्मांड को कोई कर ही नहीं सकता था। कंटिन्यूटी उसका इतना भ्रमण कर लिया, तो सूर्य भगवान के तो सब मस्तिष्क में था। सूर्य भगवान अदिति माता के सबसे अंत में होने वाले पुत्र थे और कश्यप ऋषि के पुत्र थे, जो कि इक्ष्वाकु वंश चला। जी। तो जब सूर्य भगवान ने इसको इतना कैलकुलेट कर लिया तो उसको एक शास्त्र में लिख डाला, किताब में लिख डाला, जिसका नाम रखा उन्होंने कि ये बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, जिसका नाम लिख दिया उन्होंने लाल किताब। अब उन्होंने कहा मैं इस किताब का क्या करूं, क्योंकि मेरे पास तो खुद ही नॉलेज है। तब उन्होंने अपनी सेवा से प्रसन्न होकर माता वेनिता के पुत्र अरुण को, जो उनके सारथी थे, वेनिता के 2 पुत्र थे, वो भी कश्यप के पुत्र ही थे। कश्यप और वेनिता के, अरुण और गरुड़। अरुण ने कभी शादी नहीं करी, अरुण देव ने, गरुड़ देव ने शादी करी, तो उनके जो पुत्र हैं वो संपाति और जटायु। तो इन्होंने अरुण देवता को वो किताब, वो लाल किताब ये कह करके दी कि मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूं, फिर तुमने मुझसे कभी कुछ मांगा भी नहीं, तो ये लाल किताब मैं तुम्हें देता हूं। उनको दे दी। अरुण देवता ने भी धीरे धीरे वो किताब पूरी पढ़ डाली। एक बार रावण, त्रेता युग की बात है, तो रावण ने सूर्य भगवान के ऊपर आक्रमण किया, युद्ध के लिए ललकारा। अब अरुण देवता ने हस्तक्षेप किया कि इनका रास्ता रोकने का मतलब है त्रिदेवों से दुश्मनी लेनी। भाई ये तो, क्योंकि इनके बिना तो सृष्टि रुक जाएगी, कि तू इनसे ये युद्ध का विचार त्याग दे। अगर तूने ये विचार त्याग दिया तो मैं तुझे एक ऐसा शास्त्र दूंगा जिससे तू अपनी पीढ़ियों को तार सकता है। तब उन्होंने वो लाल किताब रावण को दी। रावण को पहले तो बड़ा वो लगा कि चलो ठीक है, मैं समझता हूँ। जब रावण ने वो लाल किताब पढ़ी तो वाकई उसने तो उसमें से ऐसे योग निकाले, उसने रावण संहिता लिख डाली। रावण संहिता लिखी जो लाल किताब को पढ़ के। तो रावण ने उस लाल किताब से ये जान लिया, ग्रह गोचर के हिसाब से, कि एक ऐसा समय पे बच्चा पैदा किया जा सकता है जिसको इस धरती पे कोई मार ही ना सकता हो। उसको मारने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 14 वर्ष सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष अन्न ना खाया हो, जिसने 14 वर्ष किसी स्त्री को स्पर्श ना किया हो। ऐसा कोई होगा नहीं तो मेरा बेटा कभी मरेगा ही नहीं। उसने ऐसे योग में अपने पुत्र मेघनाथ को पैदा किया। लेकिन कहते हैं कि जिसका जन्म होता है उसका मरण योग भी डेवलप हो जाता है। रामचंद्र जी को वनवास मिला, लक्ष्मण जी साथ हो लिए। राम जी के साथ तो सीता जी हो गई, तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई तू सब साथ ही चलोगे तो बीवी माँ का कौन ध्यान रखेगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला भाई तुम घर में ध्यान रखो। जब पहली रात उनको नींद सताने लगी तो उन्होंने निद्रा को आवाहन किया, शस्त्र लगाया, तो कि मैं तुम्हारा तो विनाश ही कर दूंगा, क्योंकि मैं अगर सोऊंगा तो मेरे भाई का ध्यान कौन रखेगा। तब निद्रा देवी ने डर करके उनको दर्शन दिए, तो उन्होंने बोला कि देखो ये तो विधि के विधान हो जाए, बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगा कि मैं बस एक ये कर सकती हूँ कि तुम्हारी नींद में किसी को दे सकती हूँ। तब उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी को दे दो। पत्नी को दर्शन दिए तो 14 वर्ष उनकी पत्नी सोती रही और वो 14 वर्ष तक सोई नहीं। 14 वर्ष उन्होंने कभी कुछ खाया नहीं। तो राम जी ने पूछा कि मैंने तो हमेशा तुम्हें बोला कि ये तुम्हारा हिस्सा है।
तो यहाँ सच में जब इस बात को मैं सुनता हूँ ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि प्यार देखो। तब लक्ष्मण ने बोला कि आपने भाई ये बोला था कि ये तेरा हिस्सा है, आपने ये कभी बोला ही नहीं कि तू इसे खा ले। कितना त्याग था, कितना बलिदान था कि अगर आप बोलते तो मैं खाता, आपने कहा ये तेरा हिस्सा है, तू रख ले। तो मैंने आज तक सारे हिस्से अपने रखे हुए। तो उनके वो फल गिने गए जहां जहां पर वो रहे, और वो फल 4 दिन कम थे। तब उन्होंने बताया कि जिस दिन पिता की डेथ हुई थी, तो जब हमें पता चला था तो उस दिन हमने आहार किसी ने नहीं किया, फल नहीं खाए थे, उस दिन फलाहार नहीं किया था। एक दिन जब सीता माता को रावण, तो 4 दिन थे जिस दिन के वो हिस्सा उनका नहीं था, वरना उनका हिस्सा जब काउंट किया गया तो पूरा था। बट मैं कहता हूँ कि अगर त्याग देखना है तो रामायण देखो, वरना राजनीति तो महाभारत में भरी पड़ी है। बहुत बढ़िया जी। चलिए, और बहुत अच्छा अंतिम जाते जाते फिर एक प्रसंग कुणाल जी ने बता दिया, और निश्चित तौर पर हम कुणाल जी के साथ फिर लाल किताब विशेषांक करेंगे। बहुत अच्छी जानकारी लाल किताब पर दी है, और बहुत बहुत आभार आपका। बहुत आभार। इतने मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इतने बढ़िया सत्संग के लिए। और दर्शकों से हम गुजारिश करते हैं कि ये सत्संग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, आपको कैसा लगा अपनी राय आप ज़रूर दें, और अच्छा लगा हो तो कम से कम अपने 10 परिचितों तक इस सत्संग को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। तो इसको जितना बांटेंगे आपके परिचितों और ये तक पुण्य का भागीदार भी बनाती हैं। अच्छी नॉलेज को शेयर करना बिल्कुल सही बात है। आपको, आपके दोस्तों को पापों से मुक्ति दिलाने का काम करता है। जी। तो ये एक नई चीज़ और जुड़ दी कि आपके पाप भी इससे विगलित होंगे, कम होंगे। तो इसको ज़रूर शेयर करिए, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है तो इसका श्रेय आपको ज़रूर जाएगा। और किसी को इस पॉडकास्ट में आप हमारे देखना चाहते हैं तो आप सुझाएं हमें, हम कोशिश करेंगे कि उनको हम बुलाएं और उनके साथ सत्संग करें। यहाँ तक आपने पॉडकास्ट देखा, आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।